ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आज का ट्रेडिंग आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पे बहुत सारी लाइनें लगी हुई हैं, तो आज हम लोग थोड़ा इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लाइंस का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर सही जगह पे ये लाइन आपको मिली हुई लगी हुई मिल गई तो आपके वारे न्यारे हैं। लेकिन अगर गलत जगह आपने इस लाइन को प्लांट किया है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ट्रेडिंग में तो एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते। जब इनिशियल डेज में मैं भी ट्रेड करता था तो इसी तरीके से मेरे चार्ट में भी बहुत सारी लाइनें रहती थी। क्या होता था कि जब भी मार्केट जैसे कि ऐसे चल रही है, अब क्या हुआ, मार्केट ने एक यहाँ पर सपोर्ट बनाया, तो किसी ने क्या किया कि अपनी एक लाइन घसका के इस सपोर्ट पे लगा दिया। ये देखिए इस तरीके से। फिर देखा कि अगली बार मार्केट ने यहाँ आया तो उसने क्या किया, दूसरी सपोर्ट यहाँ मार्क कर दी। फिर क्या होता है कि यही आपको आगे चल के एक बार ऐसे विक करके चली जाती है, फिर ऐसे हो जाती है। तो फिर किसी ने क्या कहा, एक इसको सपोर्ट बना दिया। तो अब असली सपोर्ट माने किसको? क्या मैं इसको सपोर्ट मानूं, क्या मैं इसको सपोर्ट मानूं, क्या मैं इसको सपोर्ट मानूं? तो हम रिटेलर्स जहाँ जहाँ मार्केट के विक्स बनते हैं, स्विंग लोज बनते हैं, स्विंग हाइज बनते हैं, उसी को अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट मान के हम लोग ट्रेड का प्लान करते हैं। और यही जगह होती है कि जहाँ हमें सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम लोग लाइंस मार्क करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग लिक्विडिटी के बेसिस पे लाइन मार्क करते हैं। अगर आपको लिक्विडिटी अभी नहीं पूरी आती है, मैंने बताया भी नहीं है पूरा डिटेल में आपको, तो आप OHLC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने लाइन सही तरीके से मार्क किया है तो आपकी ट्रेडिंग के विन रेट बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकती है, कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मेरे लिए। और नहीं तो फिर इसी तरह लाइन बनाते रहिए मेरे तरह। मतलब इनिशियल डेज़ में, अब तो मैं नहीं बनाता, मैं अपनी स्टार्टिंग जर्नी बता रहा था। जैसे आप लोग का बहुत सारे लोग इससे रूबरू रखते होंगे, तो अगर आप भी इस तरह से बहुत सारी लाइनें यूज़ करते हैं तो कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप भी मेरी ही तरह थे अपने स्टार्टिंग इन दिनों में। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है कि हम लोग से जो गलतियाँ होती हैं बेसिकली, कि क्या मिस्टेक होती है ट्रेडर के माइंडसेट में, क्या रहता है ट्रेड लेने के समय। तो हम लोग जो देखते हैं बेसिकली एक माइंडसेट का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको कैपिटल में कर देते हैं। ट्रेड माइंडसेट, हमें क्या माइंडसेट रखना चाहिए और किस तरीके से क्या मिस्टेक्स जनरली आम ट्रेडर से होती है, हम रिटेलर से होती है, और उससे हम कैसे बच सकते हैं, इसी पे आज ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग इसको सारी चीज़ें को हटा देते हैं और मैं आपको दो तरीके से आज वीडियो दिखाऊंगा। एक तो हमने जो प्रॉपर लाइन बनाई है उससे हमारा माइंडसेट क्या चेंज हो जाता है, और अगर वो लाइन हमने नहीं बनाई होती या हमें नहीं बनानी आती है तो हमारे दिमाग में किस तरीके से ट्रेड चल रहा होता है। तो मैं इसको बैक टेस्ट के लिए धन के ही प्लेटफॉर्म पे आ जाता हूँ। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, रिप्ले मोड ऑन करके मैं आज का प्राइस एक्शन हटा देता हूँ। अब देखिए, अब मार्केट स्टार्ट हुई नहीं है आज की, ये कल की डे की क्लोजिंग है। तो अब मेरे को इस चार्ट को देख के क्या एनालाइज करना है। जैसा कि कल आपने देखा था, मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ। सबसे पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्या है ये मेरा प्रीवियस डे क्लोज है ना। मैं इसको लिख देता हूँ, प्रीवियस डे क्लोज। ठीक है, अब अगर मार्केट नीचे जाती है तो उसके लिए लिक्विडिटी एक ये रहेगी, पहला जो लो होगा, और सबसे बड़ा लो, स्विंग लो जो मुझे ये दिख रहा है। तभी मैंने कहा था यहाँ से रिएक्शंस आ सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट मार्केट का एजेंडा होगा डाउन साइड में वो ये लिक्विडिटी होगा। तो चलिए, हम लोग इतना बड़ा मूव नहीं, हम लोग एक छोटा सा प्लान करते हैं कि अगर मार्केट नीचे कल को आती है तो ये लाइन हम लोग के काम आ सकती है। अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं आफ्टर मार्केट, जैसे मैं आज प्लानिंग करूँगा कल के लिए। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो मार्केट के लिए इनिशियल क्या है, एक ये लाइन है जो प्रीवियस डे का हाई था, और अगर इसके ऊपर भी मार्केट जाती है तो मैं एक लाइन और करूँगा, गैप। इसको मैं गैप लिख देता हूँ, गैप। ठीक है, अब देखिए लाइंस हम लोग किस तरीके से मार्क कर रहे हैं, और इसको मैं PDH कर देता हूँ, ये प्रीवियस डे का हाई है। और ये एक रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं, लेकिन मुझे एक रिएक्शन मिलने की उम्मीद है। तो फिलहाल ये चार लाइन मैंने पहले
आफ्टर मार्केट या मार्केट खुलने के पहले प्री मार्केट जो भी हमारा काम है, सोच समझ के पूरे डे के चार्ट को देख के, क्योंकि डे का चार्ट क्या है, एक बड़ा टाइम फ्रेम है और इंट्राडे एक छोटा टाइम फ्रेम होता है। तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से लिक्विडिटी मार्क करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे उसको स्वीप होने का, ब्रेकआउट होने का, रिवर्सल होने का, इन सारी चीज़ों का देखते हैं। अब हमें नहीं पता, देखिए अब गलती क्या होती है ना कि मार्केट में पूरी तरह से न्यूज़ है कि मार्केट क्रैश कर रही है, मार्केट डाउन कर रही है, ठीक है, सिनेरियो भी यही कह रहा है कि मार्केट नीचे आएगी तो इसको टारगेट करेगी, इसको टारगेट करेगी। लेकिन हम लोग यहाँ टेक्निकल एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हम लोग को सीधा न्यूज़ ओरिएंटेड ही काम करना है तो फिर बात ही ख़त्म। हम लोग ये मतलब ये झूठ मूठ की ये कथा सुनने क्यों बैठे हुए हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, और ये हम लोग स्ट्रैटेजीज क्यों सुन रहे हैं? हम लोग सीधा अगर बियर है मार्केट, सुबह उठेंगे, शॉर्ट मार देंगे। अगर हमें पता है कि मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी आ गई, मार्केट बहुत अच्छी खुल रही है, यूएस का इजराइल का वॉर ख़त्म हो गया, तो रोज़ उठेंगे, कॉल बाई करके बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग टेक्निकल इसलिए देखते हैं, मार्केट में हमेशा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो चलता रहेगा, हमारा चार्ट हमें क्या कह रहा है। अगर हमारा चार्ट हमें अलाउ कर रहा है कि हमें लॉन्ग लेना है तो हम लॉन्ग लेंगे, इंस्पाइट की मार्केट में क्या चल रहा है, किसी ने क्या टिप दे दी। टिप देने वालों से तो भाई साहब बच के रहिए। मैंने तो तमाम देख रखा है कि टेलीग्राम चैनल पे ना टिप देते रहते हैं, अपना स्क्रीनशॉट आपको प्रॉफिट का दिखा देंगे और कहेंगे ये टिप है। और टिप देने के लिए कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं वीडियो बना दूंगा ना टिप पे, तो मैं आपको यकीन कह सकता हूँ कि अगर 1000-1200 जो जितने लोग ये वीडियो देखते हैं उसमें से 2-4 तो ये काम ही करने लगेंगे। टिप देना तो सबसे दुनिया का आसान काम है। खैर चलिए, हम लोग अपने टॉपिक से नहीं हटते हैं। तो ये हमने जैसे 4 लाइनें हमने मार्क कर रखी है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे मार्केट खुलने का। तो इसको मैं 5 मिनट पे आ जाता हूँ और रिप्ले मोड ऑन, यहाँ से मैं आज का मार्केट खुलने का प्राइस एक्शन काट देता हूँ। अब ये आप देखिए, ये लाइंस मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मार्क हो रखी है, ये 4 लाइन है, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि मार्केट खुल कहाँ रही है, उसके हिसाब से हम इसको प्लान करेंगे। अब ये मैं पहली कैंडल लगाता हूँ, अब इसको स्टॉप कर देते हैं। अब इसको ध्यान से देखते हैं, मार्केट अब कहाँ फंसी है। मार्केट अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में ओपन होती है, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मेरा टारगेट ये रहेगा, और अगर मार्केट इसको स्वीप करके नीचे आती है तो टारगेट ये रहेगा। मैं इसको आपको ऐसे बता देता हूँ, देखिए। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी देख लीजिए, तो हम इस लाइन को टारगेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल देती है तो हम इस लाइन को टारगेट करेंगे। और अगर दोनों के बीच में ही फंस सकती है तो मैं अपने स्क्रीन टाइम से बता रहा हूँ कि इस दोनों लाइन के बीच में ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मार्केट क्या करेगी, आपको ऐसे ऐसे दिखाएगी कि नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और कहाँ से पलट जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर मार्केट ने स्वीप करके नीचे आई है तो वो समझिए कि वो इस टारगेट को लेने ही आ रही है। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम से हमें पता चलता है। मैंने क्या कहा, इसको रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिए। अगर मार्केट यहाँ पर खुलती और ऊपर जा रही है और कहीं से भी पलट सकती है इस दोनों लाइन के बीच में, मेरी प्रोबेबिलिटी तब हाई होगी अगर मार्केट इसको स्वीप करके ऊपर का कोई स्ट्रक्चर बना के फिर इसको मैं टारगेट करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारी प्लानिंग यहाँ तक की हो गई है, ये मैंने हटा दिया। तो अब क्या ये लाइन मेरे, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, क्या अब ये नीचे वाला जो लाइन है जो मैंने रिएक्शन का किया था, ये मेरे काम का है? ये तो तब काम का आएगा बॉस जब इस लाइन से बाहर निकलेगी। तो इस लाइन को क्यों रखना, हटा दो, काम ख़त्म। इसका रखना है मुझे तो नहीं ज़रूरत है, हटा दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मार्केट ने जो प्रीवियस डे हाई था, क्या इसको स्वीप किया? मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आज बहुत अच्छी लर्निंग आपको होने जा रही है। लोग इसको बहुत पैसे लेके भी आपको सही नहीं सिखा पाएंगे जो आपको मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। अब मार्केट आपको पता है कि पीडीएच को स्वीप नहीं किया, तो क्या हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए? अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लो प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमें रिस्क और रिवॉर्ड का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। लेने वाले तो लेंगे, मैं स्क्रीन टाइम से बता रहा हूँ कि इसमें लेने में बीच में अक्सर लोग फंसते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं होती है, साफ कहना ये है, ठीक है। अगर इसको स्वीप करके आता तो अच्छी प्रोबेबिलिटी होती। तो अब ये ऊपर वाला जो लाइन है, क्या मेरे ये काम का है?
नहीं, क्योंकि भैया जब इस लाइन को ही ब्रेक नहीं किया या इस लाइन पे कोई रिएक्शन नहीं आया तो अभी फ़िलहाल हटा देते हैं और साफ रखेंगे। तो ये मैंने लाइनें हटा दी, ठीक है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। अब मार्केट बीच में डांस कर रही है, गाने सुनते रहिए आतिफ असलम के या जिसके भी आपको पसंद है, ठीक है। अब चलने दीजिए। यहाँ पर कहीं कोई ऐसा सीन आया था कि मैंने शायद टेलीग्राम पे, हाँ ये मैंने पोस्ट किया था, देखिए ये आप देख सकते हैं 10:40 पे जब मार्केट यहाँ आ रही थी तो मैंने लिखा था, देखिए मार्केट इज़ गोइंग टू फिल द गैप, लेट्स वेट फॉर एनी रिएक्शन एट दोज लेवल, ईदर ब्रेकआउट और रिवर्सल। मतलब यहीं पर मुझे पता चल रहा है कि मार्केट ये गैप जो मैंने मार्क किया है प्रीवियस डे क्लोज का और ये डे ओपन था, तो ये गैप हो गया, तो इस गैप को फिल करने आ रही है। या तो इसको तोड़ के कोई मुझे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देगी तो वो अगली वाली लाइन मेरे काम की है जो मैंने अभी हटाई है, और अगर कोई रिवर्सल देगी तो फिर तो मुझे रिवर्सल का आपको पता ही है कि ट्रेड पकड़ना कैसे होता है, ठीक है। ये देखिए मार्केट चल रही है, चल रही है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, लोगों ने अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे होंगे, जैसा मैंने पहले आपको दिखाया था। तो कभी आपको लगेगा कि बुलिश होना है, कभी लगता है बेरिश होना है, हमें इंतज़ार करना है, अपनी लाइन पे भरोसा रख के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो बहुत लोगों को लगा होगा कि नीचे आई, देखो क्या मार्केट यहाँ पर आ रही है। अरे भैया इसको जब तक लेके नहीं जाएगी मैं बुलिश में भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाऊँगा। मेरे लिए ये ज़रूरी है लाइन पे टच करना, ठीक है। देखते हैं देखते हैं, ये काम बना। अब पहली कैंडल ने हमारे इस पीडीसी को तोड़ के नीचे चला गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ब्रेकआउट देखना है। ब्रेकआउट हम क्या देखेंगे, अगली कैंडल इस लो के नीचे ट्रेड करके क्लोज हो जाए, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो, वरना तो क्या हो जाएगा, फेक आउट हो जाएगा, जो कि हुआ। देखिए ये क्या बन गया, इमीडिएट फेक आउट बन गया। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली मेरी वीडियो देखेंगे तो हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ये है कि अगर इमीडिएट फेक आउट हो जाता है तो चांसेस ये है ब्रेकआउट के फेल होने के, तो नीचे के तो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब मुझे ये लग रहा है, देखिए होने को तो अभी भी हो सकता है, अगली कैंडल फिर से नीचे मार जाए तो ब्रेकआउट हो जाएगा कंफर्म आपका, लेकिन चांसेस ब्रेकआउट के कम हो गए हैं, यही हमने पढ़ा था। तो ठीक है, एक हमें कंफर्मेशन हिंट मिला है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगली कैंडल भी ऊपर क्लोज हो गई। अब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, क्योंकि अगर ये नीचे आना होता तो हो सकता है एक आपको धोखा दे के मार्केट फिर मैनिपुलेट करके नीचे आ जाती, लेकिन हमें क्या चाहिए, डबल कन्फर्मेशन चाहिए। डबल कन्फर्मेशन क्या चाहिए, इस लो को स्वीप करने से पहले जो स्विंग हाई है सबसे पीछे का, ये स्विंग हाई है, इसको मार्क कर सकते हैं, इसके ऊपर मुझे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक दिख जाए। चलिए देखते हैं, तोड़ गई, इसके ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, टूट गया ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, दो चीज़ देखनी है। पहली, हाई टाइम फ्रेम से लिक्विडिटी यहाँ की स्वीप हुई है, हमें लॉन्ग की ट्रेड लगा के अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करना है। अगर मैं अग्रेसिव ट्रेडर यहीं पर अगर ले लेता हूँ तो ऑब्वियसली है इस लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और अगली जो लिक्विडिटी हमने मार्क कर रखी है हम इसको टारगेट करेंगे। अब ये रिस्क रिवॉर्ड देखना है कि क्या मेरी एक से ज़्यादा की आरआर बन रही है, हाँ बन रही है, 1.31 दिख रहा है हमें, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। यही अगर सॉरी माफ़ कीजिएगा, यही अगर यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन बन रही होती और मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना होता, तो क्या ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है। खोने के लिए बहुत है अगर गलत हो गया तो, और पाने के लिए कम है। तो रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पर हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम मार्केट को रिट्रेस होने का वेट करेंगे या मार्केट को डायरेक्ट हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब क्या है कि जिन लोगों ने रिट्रेस का प्लान किया होगा तो वो क्या करेंगे, फिबोनाची की मदद से स्विंग लो से, जैसे मैं यहाँ पर मैग्नेट ऑन कर देता हूँ, स्विंग लो से स्विंग हाई पे लगाएंगे और 50% करेक्शन होने का प्लान करेंगे, ठीक है। तो एक तो जिसने जो यहीं पे कर लेगा रिस्क रिवॉर्ड के साथ, वो यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करेगा। एक जो करेगा कि मुझे और रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया चाहिए, वो अपनी एंट्री इस 50% या 60%, जैसे मैं 60% पे लेना पसंद करता हूँ, तो कोई यहाँ पे प्लान करेगा। तो यहाँ से जो प्लान करेगा उसका रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए। अल्टीमेट हमें टारगेट तो पता ही है, इसको मिल रही है 4R, देखिए मैं अलग कर दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ऊपर में तो 4 ही आ रहा है,
और उसको क्या मिल रही थी 1.32। तो ये सारा रिस्क रिवॉर्ड का गेम है कि अब आपको चाहिए कितना। तो ऐसी ट्रेड आपको रोज़ नहीं मिलेंगी, ऐसी ट्रेड आपको ज़्यादातर मिल जाएंगी। अब देखते हैं मार्केट में हुआ क्या। इसको मैं प्ले कर देता हूँ और स्पीड में 3x कर देता हूँ। डन 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 हो गया। तो क्या हुआ, जिन्होंने यहाँ पर अग्रेसिव ट्रेड लिया था उनको टारगेट मिल गया। जो रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, 4 आवर वाली बहुत ही स्नाइपर एंट्री का वेट कर रहे थे, उनको आज टारगेट, मैंने उनकी एंट्री आई नहीं तो टारगेट तो खैर आपका हो ही गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्लान करते हैं। अब मुद्दे वाली बात क्या है और प्रॉब्लम क्या होती है, जब मार्केट में पूरा सिनेरियो ये चल रहा होता है ना कि मार्केट में फॉल आने वाला है, मार्केट में फॉल आने वाला है, या मैं इसी को आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी ज़रूर, लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो आप सीख के ही आ जाएँ। मैंने फिर से रिप्ले मोड ऑन किया, एक दिन का प्राइस एक्शन फिर से मैंने काट दिया। इस बार मैं कोई लाइन नहीं बना रहा हूँ। अब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। आज का प्राइस मैं फिर से काट देता हूँ और अब हम लोग इसको देखते हैं। स्पीड में 3x कर देता हूँ। अब हमारे चार्ट पे आप देख रहे हैं कोई लाइन नहीं है। अब हमारे चार्ट पे लाइन नहीं है, तो लाइन नहीं है तो अब मुझे क्या दिखेगा, सबसे पहले मुझे दिखेगा कि जब मार्केट यहाँ पर आई है तो क्या मार्केट इस लिक्विडिटी को टारगेट नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक तो हमने बड़े टाइम फ्रेम से लिक्विडिटी मार्क ही नहीं करी थी। तो मुझे लगेगा कि मेरा टारगेट ये होना चाहिए। और अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो क्या मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा टारगेट ये हो सकता है। हम वेट करते हैं क्योंकि हम रिटेलर हैं। अब देखिए, अब मार्केट इतने नज़दीक आ गई, अब तो मुझे पक्का पता है कि मार्केट इसको टच करके ही जाएगी। मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है। अब रिटेलर्स क्या हम दिमाग लगाएंगे, हम यहाँ से फिबोनाची लेंगे, यहाँ पे प्लांट करेंगे और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 50% रिट्रेस हो गया है। अब मार्केट जो है हमें यहाँ से एक सेटअप बना के मेरे टारगेट को अचीव करेगी। अच्छा, मार्केट ऊपर चलेगी। अब हमें लग रहा है कि हमारे गोल्डन जोन पे आ गई है। अब मार्केट यहाँ से रिएक्ट होके नीचे गिरेगी। मार्केट यहाँ पर आती है, रिटेलर्स खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरे डायरेक्शन में भी मार्केट जा रही है और अल्टीमेटली फिर आपको पता है मार्केट ऊपर चली जाती है। इसी का स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो देखिए मार्केट का सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, एक जीतेगा तो एक हारेगा। अगर सारे ही जीतेंगे तो हारेगा कौन, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक लाइन जो हमने गलत तरीके से यहाँ पर प्लांट किया है और एक लाइन जो हमने सही तरीके से पहले प्लांट किया था, उस लाइन में ही सारा जादू है। जब मार्केट गिर रही होती है इस तरह से शॉर्टफॉल में, तो अब गिरते हुए मार्केट में आप इस वाले लेग को देखिए, यहाँ पर किसी की हिम्मत होगी लॉन्ग सेटअप प्लान करने की। यार मार्केट खुल रही है, सेंटिमेंटल पूरा है नीचे जाने का, न्यूज़ में पूरा नीचे है, हर यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी। लेकिन आपके टेक्निकल एनालिसिस ने आपको क्या बोला, आपके टेक्निकल एनालिसिस ने यहाँ पर फेक आउट दिखाया और आपके टेक्निकल एनालिसिस ने आपको स्ट्रक्चर ब्रेक करा और इस गिरते हुए मार्केट को आपने ये मूव पकड़ लिया। तो ये फ़ायदा होता है लर्निंग का और टेक्निकल एनालिसिस का। और ये प्रॉब्लम होती है कि जब पूरे लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं तो हमें लाइव मार्केट में अपने नर्व्स को कंट्रोल करना होता है और अपने सिस्टम पर, अपने लर्निंग पर भरोसा और विश्वास रखना होता है कि हमें इस तरह का सेटअप मिले। वरना आप क्या करेंगे, यहाँ गिर रही है, लोग यहाँ पर शॉर्ट मारेंगे क्योंकि उनको टारगेट ईजिली ये दिख रहा है कि 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट स्कैल्पिंग कर लेंगे और उनका काम हो जाएगा और मार्केट इस तरह से धोखा देगी। क्योंकि मार्केट का एजेंडा ये लिक्विडिटी था ही नहीं, हमने जो बड़े टाइम फ्रेम से मार्क किया था वो लिक्विडिटी था जिसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख रहे थे। तो इस प्रॉब्लम से हम लोग को लर्निंग और टेक्निकल एनालिसिस मदद करती है किस तरीके से हम बचें। तो ये मिस्टेक्स एक आम रिटेलर्स करता था, इसी पे मैंने सोचा आपको एक लर्निंग दे दूं। और इसमें एक बहुत ही ख़ास बात है कि जब भी मैं कोई इंडिकेटर या कोई स्ट्रेटजी बताता हूं तो पता नहीं मार्केट में वही चल रही होती है, शायद आप लोग को सिखाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने एक यहाँ पर ये भी एक इसके बाद एक पोस्ट किया था,
ये 5 मिनट्स की कैंडल चार्ट है, निफ्टी पे ही है। ये देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आती है और अगली कैंडल आपको ग्रीन मिलती है, जिसके लो टूटने पे आप ये ट्रेड करते हैं। अच्छा, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको पता है कहाँ से ज्वाइन करना है। केवल सिर्फ और सिर्फ सर्च करके मत जाइएगा, लिंक यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप मेरे चैनल पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि ईएमए स्ट्रैटेजी में मैं आपको आज का दिखाता हूँ कि किस तरीके से 5 मिनट आपने टेलीग्राम पे देख लिया होगा, और एक बहुत बड़ा मूव जो आज का हमने देखा है वो हम इसको कैसे कैप्चर कर सकते थे। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम लगा दिया है। हम फटाफट एक इंडिकेटर लेके ईएमए प्लांट करते हैं। सॉरी, ये ईएमए क्रॉस हो गया, ईएमए क्रॉस हमें नहीं चाहिए, हमने ईएमए क्रॉस पे भी वीडियो नहीं बनाई है। ईएमए सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट 9 होती है, जिसको हमें चेंज करके 21 करना है, और हम इसको डार्क कर देते हैं लाइन ताकि हमें थोड़ी अच्छी और साफ़ दिखे। ये हमने प्लान कर दिया। ये वाली मूव जो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट करी थी वो यही वाली थी। मार्केट यहाँ खुलती है और ईएमए को जब पहली बार तोड़ती है तो अगली 1 2 3 कैंडल में हमें एक अपोजिट साइड की कैंडल चाहिए होती है। ये पहली ही हमें अपोजिट साइड की मिल गई, मतलब नीचे गिर रही है, रेड के बाद मुझे ग्रीन मिल गया। इसी के टूटने पर मुझे क्या लेना है, शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, और स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके ऊपर का, इसी कैंडल का ऊपर का हाई होगा, और ये मुझे देखिए 2.91 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। हालांकि मैं रेकमेंड करता हूं कि आप अपनी आधी पोजीशन 1.5 पे बुक करें और उसके बाद आप उसको ट्रेल करें, जितना लंबा आप लेके जाना जा सकते हैं। जो सबसे ख़ास बात है कि अगर मैं आपको ये सब चीज़ हटा के सीधा डे के चार्ट पे अगर उसी लाइन पे दिखा दूं तो आप कहेंगे कि एक मिरेकल स्ट्रेटजी बन गई है। जैसा मैंने ये मार्क किया था, ये प्रीवियस डे क्लोज, इसको मार्क रखते हैं, वही लाइन, सेम लाइन है, मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं वीडियो को पीछे करके। ये हमने पहले ही मार्क कर रखा था। अब हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और बड़ा करके ध्यान से देखते हैं। कोई भी इंडिकेटर कभी पास होती है, कभी फेल होती है, लेकिन अगर वो आपके सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेड बना के दे रही है तो उसके पास होने के, मतलब उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यही मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। जब मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया और मेरे मन में ये बात हो गई कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, और ऊपर कहाँ तक जाएगी इसको टारगेट करने जाएगी। अब यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन से पता चल जाए, लिक्विडिटी से पता चल जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पता चल जाए, मेरे किसी इंडिकेटर से मुझे हिंट मिल जाए, तो मेरे लिए वही चीज़ ज़रूरी होती है एंट्री लेने के लिए, यही। अब हम देखते हैं जब मार्केट स्वीप करके ऊपर जाती है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। यहाँ पर ईएमए पे ही ऊपर नीचे कर रही है, ठीक है। जब इसके ऊपर पहली बार तोड़ती है तो 1 2 3 3 कैंडल में हमें रेड चाहिए, इसके बाद बना, हमें नहीं वेट करना। 3 में क्या कोई रेड कैंडल बनी? नहीं बनी, हमें इसको छोड़ देना है। फिर क्या है, मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, क्लोज करती है। अब ये ग्रीन कैंडल मुझे चाहिए, ग्रीन चल गई, और ऐसे भी मैं बेरिश तो देख नहीं रहा हूँ, और ऐसे भी देखिए आप, इसका लो भी नहीं टूटा है। मार्केट क्या करती है, अगली कैंडल फिर ग्रीन इसके ऊपर क्लोज करती है, और 1 2 3 में 1 ही कैंडल मुझे अपोजिट साइड की मिल जाती है। तो मुझे यही चाहिए था, इससे मेरी कॉन्फिडेंस डबल हो गया और मुझे एंट्री का टेक्निक मिल गया सबसे छोटा स्टॉप लॉस के साथ। अगर यहाँ पर मैं इसको कुछ प्लान करूँ तो अब मुझे 1.5 नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से मुझे पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट इस हाई को लेने जाएगी, ये मुझे बड़े टाइम फ्रेम से पता है। तो इसको मैं 1 मिनट पे ही ये ट्रेड चल रही है, मैं थोड़ा छोटा करने के लिए इसको आपको 5 मिनट कर देता हूँ ताकि हम लोग इस लाइन को खींच सकें। और ये देखिए, एक छोटे से स्टॉप लॉस पे आप इतना बड़ा टारगेट ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड क्या बन गया, 12.23। मार्केट को आपने 154 पे पकड़ा, 23,154 पे। स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट था और मार्केट को आपने टारगेट कितना लिया है, 23,267। 100 पॉइंट से ज़्यादा इंट्राडे में मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी स्ट्रेटजी या किसी इंडिकेटर ने आपको दिया होगा। लेकिन अगर आप कमाई ट्रेडिंग का हिस्सा हैं तो कमेंट करिए
कि क्या ऐसी चीज़ आपने पहले कभी देखी थी। देखिए, आप लोग वीडियो देखते हैं, करते हैं, मुझे बहुत लोगों ने आज मैसेज किया, अपने पीएनएल भेजे हैं, कोई 13,000 कमा रहा है मैक्सिमम। आज मुझे किसी ने देखा था 44,000 का था। मुझे खुशी बहुत होती है, लेकिन देखिए, मैं यहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट दिखा के या लोगों की बात करके, मैं अपना तो कभी पीएनएल आपको दिखाया ही नहीं। इससे हमारी ट्रेडिंग नहीं सुधरेगी। हमारी ट्रेडिंग अच्छी होगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम लर्न करेंगे, चीज़ें समझ के करेंगे, ऐसी ट्रेड, ऐसी चीज़ें मार्केट में रोज़ बनती है। बस हमें देखना आना चाहिए। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, मेरी आपसे फिर से शिकायत है। जो सीख रहे, देखिए मार्केट में क्या होता है ना कि 90-95% लोग पहले से ही हार रहे हैं। और ये इस मार्केट का नहीं, आप किसी भी मार्केट में देख लीजिए, हारने वाले हमेशा ज़्यादा ही होते हैं, सक्सेस वाले बहुत कम ही होते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे ना कि ये स्ट्रैटेजी मैं किसी को दे दूंगा तो मैं सामने वाला भी कमा लेगा या उसको ही पता चल जाएगा, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। ये 1200 लोग हैं, 1280 लोग हैं अभी आप लोग हमारी कम्युनिटी में, ठीक है। कोई भी वीडियो में डालता हूँ, देखिए कितने लोगों ने देखा, 430 लोगों ने देखा। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे सब्सक्राइबर ही होंगे। 1200 लोग जितने अभी इस चैनल पे बने हुए हैं, सब इतनी वीडियो देख भी नहीं रहे हैं। तो आप मान के चलिए मार्केट में 500 लोग, 600 लोग, तो आधे 50% ऐसे हैं इसमें जो बस आए, थैंक यू बोल के, थम्स अप दे के, कुछ कमेंट करके, अच्छा बुरा अपना निकल गए, ठीक है। अब उस 500 में से क्या होगा, कुछ लोग एक्चुअल में लर्न कर रहे होंगे और कुछ लोग एक्चुअल में बस टिप लेने आ रहे होंगे। तो टिप तो उनको मिलेगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि टिप देने वाले भाई पहले ही बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर आपको टिप के लिए यहाँ पर आए हैं तो टिप तो आप जा सकते हैं, मुझे बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, लेकिन मैं टिप देने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। मैं आपको लर्न कराने के लिए हूँ, लर्निंग देने के लिए हूँ कि अगर आपने ये प्राइस एक्शन सीख लिया, ये स्ट्रैटेजीज देख ली, इसको बैक टेस्ट कर लिया, मैं ये तो आपको नहीं कहूँगा कि आप बहुत बड़े 30 मार खान बन जाएंगे, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन आपको प्राइस को देखने का और समझने का जो आपकी थिंकिंग है वो एक बहुत अच्छी लेवल पर इम्प्रूव कर जाएगी। तो इस 500 लोगों में से लर्निंग करने वाले होंगे 50 मुझे लगता है, और उस 50 में से सब तो भाई फर्स्ट नहीं करेंगे क्लास में, तो वो क्लास में जो फर्स्ट 1 2 3 4 5 वाले जो होंगे ना, तो इन 1200 में जो 5 बंदे होंगे वो इन 1200 का पैसा उड़ा ले जाएंगे। ये होती है ट्रेडिंग। इट इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। सब लोग हीरो नहीं बनेंगे, सब लोग में इतना पेशेंस नहीं है, इतनी लर्निंग नहीं है। और देखिए भैया, पैसे मिल रहे हैं, पैसे कमाने हैं, तो लर्निंग तो करेगी ही, मेहनत आपसे खूब करवाएगी। जब आप गाड़ी चलाना सीखते तो समझ गए ना, गियर इस हाथ में है, गियर बदल रहे हैं तो सामने नहीं दिख रहा है, सामने देख रहे हैं तो गियर गलत लग रहा है, ब्रेक इस पैर से लगाना है, क्लच इस पैर से लगाना है, मिरर को ऐसे प्लेस करना है, सेंटर मिरर को ऐसे प्लेस करना है। बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन वंस यू आर डन, अब क्या होता है, अब गाड़ी चलाते हो तो कैसा लगता है, अब देखते हो नीचे, अब देखते हो मिरर पे, अब देखते हो ज़्यादा इधर उधर, अब देखते हो ब्रेक पे पैर जा रहा है कि नहीं, क्लच पे जा रहा है कि नहीं, अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो जब लाइव मार्केट जब चलेगा, सारी लर्निंग आपने ले रखी होगी ना, तो आपको 1 मिनट में दिख जाएगा, अच्छा ये मार्केट यहाँ से चली है, ये लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, ये मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ये मेरा टारगेट है, इस तरीके से मुझे ट्रेड लेना है। डर लगता है तो क्रेडिट स्प्रेड बना के ले लो, अच्छा लगता है तो ऑप्शन बाइंग में जाओ, जो आप लोग जाते हैं, हालांकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, आपको बार बार मैं बताता हूँ। तो बहुत सारी फिर ट्रेडिंग टेक्निक्स है, आप लोगों का गट फील क्या है, रिस्क रिवॉर्ड कितना अलाउ करता है, तो देर आर मेनी अदर फैक्टर्स, लेकिन वो लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको लर्निंग को बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलें, कम्युनिटी को बढ़ाने में मेरी मदद करें और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करिएगा, अच्छी लगी हो तो एक हार्ट दे दीजिएगा या एक लाइक दे दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कल मिलेंगे, कल की मार्केट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।